एक परिवार जिसमें एक पति पत्नी और एक बच्चा था, उन्हें अपना घर लेना था। उस औरत का पति राहुल वह जगह जगह पर जा जाकर घर ढूंढता और उनसे बातें करता कि कोई घर खाली है जिसे हम खरीद सके। एक दिन राहुल जब घर ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक जंगल के बीचों बीच आलीशान घर दिखाई देता है। तो उस घर के मालिक से मिलता है। वो उसका मालिक है जो उसे उस घर को बहुत सस्ते में बेच देता है। लेकिन उस घर में क्या है और क्या उस घर में बुरी आत्मा है वो उसको नहीं बताता है। अगले कुछ दिनों में ही राहुल का पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है। उस घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों तो वो बहुत ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसके घर के बेसमेंट से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तभी राहुल उठकर उस बेसमेंट में जाता है, लेकिन उस बेसमेंट में पूरा का पूरा अंधेरा होता है। तो वो टॉर्च लेकर उस बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। राहुल दोबारा से आकर सो जाता है। दिन उसकी बेटी अपने ही उम्र की एक आत्मा से बातें कर रही होती है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है, पूछती है, बेटी तुम किससे बातें कर रही हो? तभी वो बोलती है, मम्मी ये मेरी दोस्त है, इससे तुम देखो। लेकिन उसकी मम्मी को वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब उस घर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी थी। अब वो पूरा परिवार उस घर से परेशान हो चुका था। अब राहुल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उस मालिक के पास जाता है जिससे उसने घर खरीदा था, और उसे बोलता है कि तुमने मुझे इस घर के बारे में क्यों नहीं बताया? इस घर में बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होती है। अब राहुल के बातों के दबाव में आकर उस मकान का जो मालिक होता है वो बताने लगता है, कुछ साल पहले की बात है, उसमें एक परिवार रहता था। अजीब घटना होने की वजह से पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। तुम भी जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, तभी तुम्हारी जान बचेगी, वरना तुम सबकी भी उसी तरीके से मौत हो जाएगी। राहुल ये सब बातें सुनकर अब जल्दी से अपने घर पे जाता है और अपने परिवार को बोलता है कि इस घर को जितना जल्दी हो सके खाली कर देते हैं। राहुल और उसकी पत्नी रात होने से पहले वो उस घर को खाली कर देते हैं और इस तरीके से उनकी जान बच जाती है।